बनिया का मेरा मतलब है बिजनेस कम्युनिटी। यदि आप बनिया बनना चाहते हैं तो अपनी डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठ करके खाना खाएं और बिजनेस की बारीकियां अपने बच्चों को सिखाएं। अपनी जुबान को मीठा रखना है और लड़ाई झगड़ों से बचना है। हाथुरा के लड्डू हो या एसएस कचौड़ी वाले की कचौरी हो या रावल दास की प्योर जो चीजें हैं, ये एक दिन में नहीं बनती हैं। जिस चीज से आपका बिजनेस बढ़े वही खर्चा करें, फालतू के खर्चों से अपने को बचना है। राजनीति में यदि नहीं जाएंगे अच्छे लोग तो खराब लोग ही राजनीति में रहेंगे। कर्ज जहां से भी लें सस्ते से सस्ता लें। साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त, लेखक, मोटिवेशनल कोच और कैरियर गाइडेंस देने वाला। आज मैं आपसे जिस विषय की बात करने वाला हूं वो विषय हमारा अपना है। मतलब मैं बिजनेस कम्युनिटी की बात आज आपसे करूंगा, क्योंकि सौभाग्य से मुझे भी एक वैश्य के घर में जन्म लेने का अवसर मिला और मैंने बचपन से देखा और सीखा। ये बात भले ही अलग है कि मुझे प्रशासनिक सेवा में नौकरी मिल गई और मैं एक बिजनेस का जो मूल काम होता है उसको करने से वंचित रह गया, लेकिन मैंने नज़दीक से देखा है, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में देखा है कि बिजनेस को कैसे हैंडल किया जाए। तो साथियों आज मैं बात करूंगा कि बनिया कैसे बने। बनिया एक कॉन्सेप्ट है, एक धारणा है। हम भले ही उसको एक जाति का नाम दें, लेकिन बनिया का मतलब है एक बहुत बड़ी बिजनेस कम्युनिटी जिसमें अग्रवाल, गहोई, जैन और जितने भी लोग जो बिजनेस करते हैं वो सब आ जाते हैं। इसका जाति से मेरा कोई मतलब नहीं है। बनिया का मेरा मतलब है बिजनेस कम्युनिटी। तो आज हम बात करेंगे अपने बारे में। साथियों, जब भी किसी बिजनेस क्लास में हम जाते हैं, जब भी हम किसी सामाजिक सम्मेलन में जाते हैं, तो मेरे से ये अपेक्षा करते हैं कि आप हमारे बारे में बोलिए, हम अपना बिजनेस कैसे बढ़ाएं और इसमें और उन्नति कैसे करें, क्या हम अपने बच्चों को इसमें शामिल करें या नहीं करें। इन प्रश्नों के उत्तर आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। साथियों, मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा जो बचपन से ही हम लोगों को सिखाई जाती है कि बेटा जबान से मीठे बनो। मतलब किसी से भी कड़वा नहीं बोलना है, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ये इतना बड़ा संदेश है कि यदि आप इस संदेश को पकड़ जाएंगे तो आप बिजनेस में सफल हो जाएंगे। यहां मैं आपको सावधान कर रहा हूं, हम मीठे बोलने के लिए कह रहे हैं, हम आपसे सहनशीलता बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हम आपको दबने के लिए नहीं कह रहे हैं। यदि कोई आपके प्रति अन्याय कर रहा है तो मैं आपसे कहूंगा कि आपको दबना नहीं है और संगठित होकर के उसका विरोध करना है। अन्याय का तो हमेशा ही विरोध किया जाना चाहिए, लेकिन अपनी तरफ से कभी भी लड़ाई की शुरुआत नहीं करना है। तो पहला सूत्र हो गया, अपनी जुबान को मीठा रखना है और लड़ाई झगड़ों से बचना है। दूसरी बात है, आपके यहाँ कोई व्यक्ति यदि काम करता है, कोई नौकरी करता है, तो उससे अपना व्यवहार हमेशा अच्छा होना चाहिए। और जैसे जैसे वो सीनियर होता जाए, मान लो कोई काम करने वाला आपके यहाँ 10-15 साल से काम कर रहा है, तो आप उसकी ना केवल इज्जत करें बल्कि उससे पूछें कि मेरे पिताजी यदि ऐसी कंडीशन होती तो क्या करते, मेरे दादाजी क्या करते। क्योंकि वो हमारे यहाँ कई ऐसे लोग काम करते हैं जो पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, उनके पिताजी भी काम कर रहे थे, उनके भी पिताजी काम कर रहे थे। तो उनके प्रति सम्मान की भावना रखें और उनसे लगातार सीखते रहें और उन्हें ऐसा मानेंगे जैसे कि वो आपके परिवार का हिस्सा है। अगली बात है कि जिस चीज से आपका बिजनेस बढ़े वही खर्चा करें, फालतू के खर्चों से अपने को बचना है। विलासिता यदि उपयोगिता है तो ठीक है, जैसे कि मान लो यदि आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे हैं जिसमें आपको कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ेगी, बड़े फ्रीजर की जरूरत पड़ेगी, तो जरूर लाइए। लेकिन यदि आप कोई आपके बिजनेस से उसका कोई लेना देना नहीं है तो उसकी फिर कोई जरूरत नहीं है। आप इसी प्रकार से यदि मोटरसाइकिल, वाहन, कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसको इस एंगल से खरीदिए
कि क्या इससे आपके बिजनेस में कोई फायदा होने वाला है। यदि फायदा होने वाला है तो जरूर खरीदिए, अदरवाइज तो वो विलासिता की चीज है। यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोन लेने से नहीं डरें। यदि आपका बिजनेस लोन लेने से बढ़ेगा तो जरूर आप लोन लें, लेकिन यदि आपको ऐसा लगता है कि कर्जा लेने से आप उसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, कर्जे में डूब जाएंगे, तो बिल्कुल कर्जे से बचें और प्रयास ये करें कि कर्ज जहां से भी लें सस्ते से सस्ता लें। ऐसा नहीं है कि आप 2 रुपए सैकड़ा 3 रुपए सैकड़ा पर कोई भी आप किसी से पैसे ले लें और उसके बाद फिर उसको चुकाने के लिए आपको हो सकता है अपनी प्रॉपर्टी बेचना पड़े। तो ऐसा कर्जा नहीं लेना है। जो लोन सस्ता हो, जो लोन उचित हो, वही अपने को लेना है। आजकल हम लोग जब खाना खाने की टेबल पर बैठते हैं तो सबके हाथ में मोबाइल होता है और कोई भी आपस में बात नहीं करता है। तो मैं यहां सुझाव देना चाहूंगा कि यदि आप बनिया बनना चाहते हैं तो अपनी डाइनिंग टेबल पर साथ में बैठ करके खाना खाएं और बिजनेस की बारीकियां अपने बच्चों को सिखाएं, जिससे कि वो आगे बढ़ के जब जिंदगी में बिजनेस शुरू करें, जिससे कि वो आगे चल के जब जिंदगी में बिजनेस शुरू करें तो आप जो बता रहे हैं वो बातें उनके मन में रहेंगी और उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग करेंगे। साथियों, किसी भी यूनिवर्सिटी में बिजनेस करने की जो बारीकियां हैं वो नहीं सिखाई जाती हैं, वो तो फैमिली बिजनेस में ही सीखी जाती हैं। तो जब भी आप खाना खाने के लिए साथ में बैठें तो अपने दिन भर के अनुभव शेयर करें और क्या गलतियां हुई ये बताएं और क्या आपने आज अच्छा किया ये भी अपने बच्चों के साथ शेयर करें। तो धीरे धीरे बच्चे गाइड होंगे। यहां पर मैं ये बताना चाहूंगा कि भले ही आप किसी भी सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी में हो, लेकिन अपने लेकिन आपका जो फैमिली बिजनेस है उसको बंद नहीं करें, उसको आप किसी ना किसी रूप में संचालित रखें, क्योंकि आगे आने वाले समय में सरकारी नौकरियां बहुत कम होती चली जाएंगी और एक दिन ऐसा आएगा कि हमें फिर से अपनी बिजनेस की जो मूल जड़ें हैं उनकी तरफ को लौटना पड़ेगा। तो अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें, फैमिली बिजनेस को बंद नहीं करें, क्योंकि ये मैच्योरिटी उसमें आती जाएगी और धीरे धीरे हमें उसकी बारीकियां समझ में आती जाएंगी। साथियों, मैं एक और सुझाव देना चाहूंगा कि जब आप प्रॉफिट की बात करें तो अपना प्रॉफिट एक फिक्स रखें, 5% या 10%, और प्रॉफिट के चक्कर में किसी को चीट नहीं करें, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करें, किसी को मिलावटी सामान नहीं बेचें। और आप प्रॉफिट यदि बढ़ाना है तो स्केल को बढ़ाएं, ज्यादा सामान बेचेंगे। जैसे कि आपने एक कहावत सुनी होगी कि शक्कर यदि आप सस्ती बेच रहे हैं तो ज्यादा शक्कर बिक जाएगी और बोरियां जो बचेंगी वही आपका फायदा हो जाएगा। तो आप स्केल को बढ़ाएं, ज्यादा चीजें बेचें, लेकिन प्रॉफिट अपना फिक्स रखें। प्रॉफिट के चक्कर में किसी के साथ चीटिंग कभी नहीं करें, क्योंकि एक बार जिस ग्राहक के साथ आप चीटिंग कर देंगे वो आपकी न केवल हमेशा बुराई करेगा, न केवल वो आपके पास कभी नहीं आएगा, बल्कि जहां पर भी मिलेगा हिकारत की निगाह से आपको देखेगा। और फिर आप समझ सकते हैं कि हम आज की डेट में आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पर हर चीज ऑनलाइन उपलब्ध है। ग्राहक आपसे जैसे ही पूछता है कि ये फला प्रोडक्ट कितने का है, तो तुरंत ऑनलाइन में अमेजन, फ्लिपकार्ट को चेक करता है और मिलाप करता है, उसमें मिलान करता है उसका कि आप उससे सस्ता बेच रहे हैं या महंगा बेच रहे हैं। तो एक बार यदि आपकी जो विश्वसनीयता है वो घट गई तो फिर ग्राहक दोबारा नहीं आएगा। साथियों, कल मैं अखबार पढ़ रहा था, उसमें अभिनेता पंकज त्रिपाठी जी का एक इंटरव्यू छपा था और जिसमें उन्होंने बताया था कि जब वो ग्वालियर आ रहे थे तो उनसे कहा कि जब आप वापस आए तो बहादुरा के लड्डू जरूर लेते आए।
साथियों, बहादुरा के लड्डू मतलब ग्वालियर की पहचान। स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हमेशा बहादुरा के लड्डू की बात किया करते थे। तो बहादुरा के लड्डू हो या एसएस कचौड़ी वाले की कचौरी हो या रावल दास की प्योर जो चीजें हैं, ये एक दिन में नहीं बनती हैं। ये विश्वसनीयता है जो लगातार जब आप काम करते हैं, लगातार अपनी जो क्वालिटी है उससे समझौता नहीं करते हैं और लगातार अपने प्रॉफिट्स को कम रखते हैं और एक स्केल पे जाते हैं, तब आप एक ब्रांड बनते हैं। तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आपको एक ब्रांड बनना है। यदि लंबा जाना है तो एक ब्रांड बनना पड़ेगा कि जब भी कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदने जाए तो वो ये कहे कि फला दुकान से खरीदो, वहां पर अच्छा मिलता है। ये ना कहे कि फला दुकान पर कभी मत जाना क्योंकि वहां पर हर चीज मिलावटी मिलती है। आपको सामान नगद में ही बेचने की आदत डालना चाहिए, क्योंकि उधार के खेल में आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। आज उधार ले गया, कल यदि वो उसका जमा कर गया, फिर परसों फिर ले जाएगा, फिर जमा कर जाएगा, और इस तरह से एक दिन ऐसा आएगा कि वो आपका उधार डुबाने के चक्कर में रहेगा। तो आप एक बार कड़वा बोलिए और आप बिल्कुल लिखिए कि हमारा रेट फिक्स है और हम सामान उधार नहीं देते हैं। तो जो भी व्यक्ति आएगा वो मन बना करके आपके पास आएगा और सामान लेने की नीयत से आपकी दुकान पर आएगा। बनिए बनना है तो अपनी जड़ों से जुड़े रहें। आप कहीं भी रह रहे हो, साल में 2-3 बार जहां के आप मूल निवासी हैं वहां पर जरूर जाएं, अपने माता पिता से मिलें, अपने समाज से मिलें और वहां के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं, मान लो आप धर्मशाला बना सकते हैं, आप कोई परोपकार की चीज कर सकते हैं, आप वहां के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, आप कोई दान कर सकते हैं, वो सब चीजें करें। क्योंकि जड़ों से जुड़े रहेंगे तो आपका नाम बना रहेगा, नहीं तो ये होगा कि आप बेनाम हो जाएंगे। इसके साथ मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़िए। यदि आपका बिजनेस ग्वालियर में नहीं चल रहा है तो आप ये सोचिए कि आपका बिजनेस कहां चल जाएगा। जहां पर बिजनेस वहां पर घर, जहां घर है वहां बिजनेस हो, ये कोई जरूरी नहीं है। जहां पर बिजनेस वहीं हमारा घर होना चाहिए। तो आप अपने घर, अपने रिश्तेदारी, अपने समाज के बंधनों को तोड़ करके जहां आपको लगे कि ये मौका है, यहां पर मेरा बिजनेस सक्सेस हो जाएगा, तो वहां पर अपना बिजनेस शुरू कीजिए। साथियों, लगातार आपको सीखना है। आप अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें, अपने धंधे की जो बारीकियां हैं वो अपने जो माता पिता है उनसे सीखिए, अपने प्रतिद्वंदियों से सीखिए। इसके लिए आप बहुत घूमिए, जब मौका लगे आप बाहर निकल जाइए, किसी दूसरे राज्य में जाइए, यहाँ तक कि किसी दूसरे देश में जाइए और वहाँ जाकर के सीख करके आइए कि भाई यहाँ पर हमारे जो हम बिजनेस करते हैं, मान लो आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो आप बाहर जाकर के देखिए कि क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी आ रही, 3D प्रिंटर आ गया है आजकल। तो जो भी नई टेक्नोलॉजी आ रही है, कैसे कैसे आर्किटेक्ट दुनिया में काम कर रहे हैं, क्या क्या और नई सुविधाएं आ गई हैं, उन सबको सीख, आपका जो बिजनेस है उसमें जो आप सीख करके आते हैं उसको अप्लाई कीजिए। इसके लिए आपको प्रतिद्वंदियों से सीखना पड़े तो सीखिए। इसके लिए आप एक खरीदार बन के अपने प्रतिद्वंदी के पास जाएं और वहां जाकर के देखें कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है और कैसे मुनाफा कमा रहा है और कितना लोगों को सम्मान से बात करता है। जब भी वो कोई आता है तो उसको सबसे पहले चाय ऑफर करता है, पानी ऑफर करता है, बिठालता है, शांति से जब बैठ जाता है उसके बाद धंधे की बात करता है। तो ये सब चीजें सीखने लायक। जब भी मौका लगे आप पार्टनरशिप कीजिए, क्योंकि पार्टनरशिप इसलिए जरूरी है यदि आपको स्केल पे जाना है। छोटे काम के लिए आपको पार्टनरशिप की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको काम अपना बड़े स्तर पर फैलाना है, आपको अपनी ब्रांचेस कई शहरों में खोलना है, तो आपको पार्टनरशिप करना ही पड़ेगी और करना चाहिए, क्योंकि पार्टनरशिप के बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके साथ ही एक और बात है, यदि आपके समाज के लोग हैं, आपके बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, वो कोई लोग गरीब हैं या उनको कुछ सहयोग की जरूरत है, तो आप उनको सहयोग कीजिए। यदि वो सीखना चाहते हैं तो सिखाइए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बगल में ही दुकान खोल लेगा, ये उसकी किस्मत है या आपकी किस्मत है। हर व्यक्ति वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कुछ नहीं पाता, तो जो उसकी किस्मत में लिखा है वो पाएगा।
आप उसके बारे में बाधा नहीं बनिए और ना आप उसके बारे में कुछ गलत सोचिए। आप उसे सिखाइए, आप उसका सहयोग कीजिए। आपको रिस्क लेना भी सीखना चाहिए। आपको अपना बिजनेस बढ़ाना है तो कई ऐसी चीजें आपको करना पड़ेंगी जिससे आपका बिजनेस बढ़े। आपको मान लो आप कपड़ों की तो आपकी दुकान है, तो आपको तमाम प्रकार के कपड़े रखना पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास ग्राहक हैं वो अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग। जैसे मान लो आप कपड़े यदि बेच रहे हैं तो आपको तमाम साइजेस रखना पड़ेंगे। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास 40 नंबर का नहीं है, कि मेरे पास 48 नंबर का नहीं है, मेरे पास 42 नंबर का नहीं है। सारे 28 से लेके और 48 और 50 तक जो भी नंबर बनते हैं उन सब के आपको रखना पड़ेंगे। तब हर चीज के आपको कलर रखना पड़ेंगे, हर चीज की चॉइस रखना पड़ेगी, क्योंकि यदि आप चॉइस ग्राहक को नहीं देंगे तो ग्राहक आपके पास नहीं आएगा। तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा, लेकिन आप इस प्रकार की रिस्क लें कि जिसमें जब कोई घाटा हो तो बहुत ज्यादा ना हो। जब आप बिजनेस करते हैं और यदि वो बिजनेस आपका फैमिली बिजनेस है तो आपको रिटायर होने की आवश्यकता नहीं है, ना कभी आप बोरियत होगी। उल्टे आप जितने सीनियर होते जाएंगे उतने ही ज्यादा महत्वपूर्ण होते जाएंगे अपने बच्चों के लिए। आपके साथ अनुभव जुड़ते हुए चले जाते हैं। वो किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते, किसी भी कॉलेज में नहीं मिलते, वो केवल सीखने से ही आते हैं। तो आप बच्चों के लिए हमेशा उपयोगी बने रहेंगे, इसलिए आपको रिटायर होने का नहीं सोचना है। अपने बिजनेस को आपको बढ़ाता हुआ जाना है। आजकल जब भी कोई दुकान चलने लगती है अच्छी, तो मैं एक गंदी आदत उस दुकान के चलाने वाले में देख रहा हूं, वो है देर से दुकान खोलना। आप किसी भी बाजार में जाइए, पता चलेगा कि जो दुकान अच्छी चलती है वो 12 बजे के पहले खुलती ही नहीं। और मुझे ये देख करके इतनी गुस्सा आती है कि अब इनको धन संपत्ति का मद हो गया है और लक्ष्मी जी अब इनसे नाराज होने वाली है, क्योंकि जो दुकानदार सुबह जल्दी से जल्दी अपनी दुकान ना खोले और देर शाम तक, देर रात तक ना खोले, उसको प्रॉफिट कैसे होगा? ग्राहक आपका एक बार आएगा, चला जाएगा। वो बात अलग है, यदि आपकी क्वालिटी अच्छी है तो हो सकता है वो बार बार आए, लेकिन यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, आपका बिजनेस अभी उतने स्केल पे नहीं है, तो ग्राहक एक बार आएगा गलती से और फिर उसके बाद वो कहेगा वो तो दुकान खुलता ही नहीं है 12-1 बजे से पहले। तो आप अपने बच्चों को सिखाइए, और यदि आप खुद दुकान करते हैं तो हमेशा समय से अपनी दुकान खोलिए और समय से अपनी दुकान को बंद कीजिए। एक और बात मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब भी किसी चीज की डिलीवरी देना हो, मान लो आप गिफ्ट आइटम की दुकान करते हैं और कोई ग्राहक आपके पास आया और उसने कहा कि उसको 50 पीसेस टेबल लैंप के चाहिए, और आपने कह दिया हाँ हम उपलब्ध करा देंगे, और पता चला कि उसके यहाँ कल कोई फंक्शन है और आज शाम को वो लेने आया, तो आपने कह दिया हम कल 12 बजे तक दे देंगे। और जब वो कल 12 बजे आया तो आपने कहा अरे वो तो अभी तक डिलीवरी आई ही नहीं, अभी तक सामान ही नहीं आया, अभी तक ऐसा ही नहीं हुआ, अभी तक वैसा नहीं हुआ। तो इससे आपकी विश्वसनीयता इतनी ज्यादा कमजोर हो जाएगी। तो अपनी जबान के पक्के रहें। यदि आपने कहा है कि मैं अगले दिन 12 बजे डिलीवरी दे दूंगा, तो मतलब दे दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप उसके लिए 1-2 घंटे अपनी तरफ से बचा करके रखें। जब भी आप वादा करें तो 1-2 घंटे बाद का वादा करें, लेकिन जो वादा हो जाए उसको निभाएं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि बिजनेस कम्युनिटी का राजनीति में हस्तक्षेप ना के बराबर है। इसलिए आप प्रशासन में आगे आए, प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएं दें, उसमें सिलेक्ट हों, और इसके साथ साथ राजनीति में भी हिस्सेदारी बढ़ाएं, क्योंकि समाज में सब तरह के लोग हैं, बिजनेस कम्युनिटी में भी सब तरह के लोग हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा बोल लेते हैं, कुछ लोग सामाजिक रूप से जुड़ाव बड़ी जल्दी बना लेते हैं, लोगों की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, लोगों की भलाई के काम करते हैं, उनको आप आगे बढ़ाइए। क्योंकि राजनीति में यदि नहीं जाएंगे अच्छे लोग तो खराब लोग ही राजनीति में रहेंगे। इसलिए मैं आह्वान करता हूं कि जो लोग सामाजिक रूप से अच्छे हैं उनको राजनीति में भी जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसकी सहयोग की आपको जरूरत पड़ जाए। तो आप प्रशासन में भी रहें, राजनीति में भी रहें, बिजनेस में भी रहें, टेक्नोलॉजी में भी रहें, और समाज में हर वर्ग में, हर क्षेत्र में आप आगे रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे अंत में कहना चाहूंगा, जब भी आपको लगे कि आप पर्याप्त सीनियर हो गए हैं तो अपना जीवन समाज को समर्पित कर दीजिए। समाज में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो करने लायक हैं, चाहे वो शादी ब्याह की बातें हों, चाहे आप
जो अपने जूनियर्स हैं, अपने बिजनेस की आप बारीकियां उनको सिखा सकते हैं। न केवल बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे आप सीनियर होते जाएंगे सब आपके बच्चों जैसे ही हैं, तो न केवल अपने बच्चों को सिखाएं बल्कि उस प्रोफेशन में यदि कोई और आ रहा है वो यदि सीखना चाहता है तो सिखाएं, दिल खोल करके सिखाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी विशेषज्ञता सिखाने से बढ़ती है, घटती नहीं। साथियों, आपने मेरा ये वीडियो अंत तक देखा। इसमें मैंने बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जो मैं सामाजिक कार्यक्रमों में कई बार नहीं कह पाता था। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूं। और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।